Hey everyone, this is Tareem and we are going to study a story on a rainy river by Tim O'Brien. So in this lecture we will discuss the introduction, characters, summary, themes and conclusion of this story. Let's move towards the first slide, that is the introduction of the story. So this story is written by Tim O'Brien एंड ये एक्चुअली इसकी एक बुक थी जिसका नाम था द थिंग्स दे कैरिड। उसके अंदर ये एक उसका एक पार्ट था बुक के अंदर। सो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। एक्चुअली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑटोबायोग्राफिकल जो राइटर ने खुद की हों, जो उसकी लाइफ में हुई हों। सेमी मतलब कंप्लीटली ना, आप कह लो हाफ। लाइक कुछ इवेंट्स जो है ना स्टोरी के अंदर, वो टिमो ब्रायन की रियल लाइफ में भी हुए होंगे, ठीक है? उसको हम बोलते हैं। सो ये स्टोरी जो है ना, ये हाईलाइट करती है कि ये लाइक इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ इट एक्सप्लोर्स मोरल डायलेमास, शेम एंड सोसाइटल प्रेशर, जो कि कौन फेस करता था? यंग मैन लोगों ने फेस किया था। कब? ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर के अंदर जो एक यंग लोग जो थे ना, जो लड़के, जो आदमी, जो यंग मेल्स थे, उन्होंने वो प्रेशर को फील किया था। तो ये स्टोरी जो है ना, इसकी टोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एम्फसाइज करती है दैट ये सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक डीपली पर्सनल नरेटिव स्टोरी है। Let's move towards its, the main characters. These are the main characters of the story. That is, the first one is Tim O'Brien, the protagonist of the story. So Tim O'Brien जो है ना, वो एक यंग मैन है जो कि क्या है, जिसको torn between his anti-war beliefs and societal obligations. ठीक है, और ये क्या करता है, ये फेस क्या करता है, मोरल और इमोशनल डायलेमा कब फेस करता है? ओवर द वियतनाम वॉर ड्राफ्ट। सो द नेक्स्ट वन इज एल्रॉय ऑफ बर्दर। सो ये जो है ना, ये एक एल्डरली लॉज ऑनर है। कहाँ पर? रेनी रिवर पर, ठीक है, रेनी रिवर के पास। और ये रिप्रेजेंट करता है विजडम और साइलेंट स्पोर्ट को। और ये प्रोवाइड हमें क्या करता है? एक ऐसी स्पेस, किसके लिए? टिमो ब्रायन के लिए, जो कि क्यों, किस चीज़ के लिए? टू कन्फ्रंट हिज कॉन्फ्लिक्ट विदाउट जजमेंट। ओब्रायंस फैमिली एंड सोसाइटी, ये क्या करती हैं? ये सिंबलाइज करती हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर को, और इनकी जजमेंट जो है ना, वो कंट्रीब्यूट करती है ओ ब्रायन के डिसीजन को फाइट करने की इन द वॉर। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस नॉवल, सॉरी, स्टोरी। So the first point is takes place in 1968 during the Vietnam War. So ये स्टोरी जो है ना, ये सेट कहाँ पे करती है? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वियतनाम वॉर। एक ऐसा वक्त जब बहुत से यंग मैन जो थे ना, उनको क्या कर दिया गया था? उनको लाइक उन पे अब ये एक चीज़ एक एक उनके ड्यूटी कर दी गई थी, उन पे एक फ़र्ज़ कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए? टू फाइट, कि तुम लोगों ने फाइट करनी है। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड मोरल क्वेश्चनिंग। ये सब लोग क्वेश्चन करने लगे कि हम नहीं फाइट करना चाहते, बट नहीं, अब वहाँ पे एक ड्यूटी थी, एक लॉ इम्पोज कर दिया गया था कि नहीं, अब यहाँ के जितने भी यंग शहरी हैं ना, वो क्या करेंगे? वो वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटैगनिस्ट टिम ओब्रायन रिसीव्स अ ड्राफ्ट नोटिस। यस, तो अब हमें पता चलता है कि स्टोरी में क्या होता है कि टिम ओब्रायन जो है ना, वो अभी कॉलेज से उसकी स्टडी खत्म हुई है, नया नया कॉलेज से आया है, और अब वो क्या किया गया कि उसको मिलिट्री में जाना, उसको ड्राफ्टेड कर दिया गया है मिलिट्री के अंदर। क्यों? ये एक, आप कह लो, एक ऐसा मोमेंट था जिसमें उसको फोर्स किया गया था कि वो अपने बिलीव्स को कन्फ्रंट कर दे। कौन से बिलीव्स को? अपने बिलीव्स को किस चीज़ के साथ? द रियलिटीज ऑफ वॉर। सो नेक्स्ट वन इज, एक्चुअली मैं जिस जिस तरह आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये स्टोरी भी हमारी उसी तरह मूव कर रही है। सो आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी इन अ बेटर वे। सो इसलिए मैं हर पॉइंट को ना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको पता चलता जाए। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है? लाइक एक्सपीरियंसेस अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर पार्टिसिपेशन और फ्लीइंग टू कैनेडा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा प्रोटैगनिस्ट फेस कर रहा है, ठीक है। अब ओब्रायन जो है ना, वो ग्रैपल हो जाता है किस चीज़ में? दो कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में, दो डिफ़िकल्ट चॉइसेस के दरमियान में। कौन सी चॉइसेस? या तो वो फाइट करे इस वॉर में, ठीक है, फाइट इन अ वॉर ही अपोजेस, या तो उसको ना अपोज कर रहा था, ठीक है, टोटली इसके खिलाफ, तो वो वॉर नहीं करना चाहता था। या तो ये था कि वो फ्ली कर जाए, वो भाग जाए, चला जाए, कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। एंड बीइंग ब्रांडेड अ कॉवर्ड, और उसको लग रहा था अगर मैं वहाँ भाग के चला गया तो मुझे ऐसे लगेगा मैं बुज़दिल हूँ, मैं कॉवर्ड हूँ। तो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट उसके दरमियान में चल रही थी, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज एस्केप्स टू अ रेनी रिवर नियर
यूएस कनाडा बॉर्डर। सो अब यहाँ पे क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो भाग जाएगा। अब वो क्या करता है, अब वो जाता है रेनी रिवर की तरफ जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करता है, जो कि एक रेनी रिवर एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ का वो एक्ट करता है, एक फिजिकल और सिम्बॉलिक बाउंड्री बिटवीन स्टेइंग और फ्लेइंग। एक्चुअली वहाँ पर ना एक रेनी रिवर जो था ना, उस रिवर के बाद कह लो कि कनाडा का बॉर्डर था। तो वो जो रिवर था ना, वो सिंबलाइज करता था या तो रुक जाओ, मतलब अपनी कंट्री के लिए वॉर करो, या तो भाग जाओ। और भागो एक लाइक इट्स समथिंग एक क्वालिटी किस चीज की है, कॉवर्ड की। नेक्स्ट पॉइंट इज stays stays with Elore Burda, a silent yet sportive figure. Yes, this is our fifth point. अब एक उस लॉज के पास जो कि रिवर के पास था, वो मिलता है एलोरे से, ठीक है। एलोरे जो है वो एक बूढ़ा आदमी है जो कि काफ़ी हद तक खामोश रहता है, ठीक है। नॉन जजमेंटल स्पोर्ट है उसकी, और ये इसकी ना इमरान की हेल्प करता है किस चीज़ के बारे में, कि वो अपनी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज contemplates crossing into Canada but is overwhelmed by the fear of shame. जब वो बोट पे होता है ना और कैनेडियन बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तो ओब्रायन जो है ना वो एक एक बहुत बस भागने वाला ही होता है, लेकिन बट इज़ पैरालाइज्ड बाय द थॉट। वो अपने ख्यालों की वजह से माजूर हो जाता है, अपने ख्यालों की वजह से। कौन से ख्याल? उसकी फैमिली के, उसकी कम्युनिटी के, एंड कम्युनिटी जजिंग हिम। तो कम्युनिटी उसको क्या कहेगी कि वो भाग गया, किस लिए? वॉर से डर के भाग गया। वो अपने ही लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए भाग गया। सो ये चीज़ें जो थी ना उसके अंदर कंटिन्यूसली उसके अंदर चल रही थी, ठीक है। द लास्ट वन इज रिटर्न्स होम एंड जॉइन्स द वॉर डिस्पाइट पर्सनल ऑपोजिशन। तो यहाँ पे ना मतलब वो अनएबल हो गया था कि वो इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो दोबारा घर वापस आ जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है उस ड्राफ्ट को जो कि आया होता है उसकी मिलिट्री के लिए, ठीक है। अब उसका जो डिसीजन जो था ना, ही रिग्रेट्स बट फील्स कंपेल्ड टू मेक। अब वो रिग्रेट तो होता है उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी अब वो कंपेल्ड था कि उसको अब ये करना ही करना है। सो ये हमारी स्टोरी थी। लाइक अब इस स्टोरी को हम इसका ओवरऑल एनालिसिस करें तो स्टोरी में क्या था कि वो वॉर नहीं करना चाहता था, वो वॉर से भागना चाहता था। इसी तरह वॉर से भागना चाहता था ना, वो चाहता था कि नहीं, मैं वॉर पे बिलीव नहीं करता, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, और मैं इस डर से वो क्या चाहता था, मैं कनाडा भाग जाता हूँ कि अगर मैं कनाडा चला जाऊँगा ना तो मैं वहाँ जाके बच जाऊँगा और मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर भी ना एक एक कह लो एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जो कि उसको कंटिन्यूअसली पुश कर रही थी कि नहीं, तुम ना जाओ, क्योंकि तो अगर तुम जाओगे तो ये तो तुम कॉवर्ड बन जाओगे, और तुम कॉवर्ड नहीं हो, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी। द फर्स्ट वन इज शेम एंड फियर ऑफ जजमेंट। अब शेम एंड फियर ऑफ जजमेंट जो है ना, ये डिस्कस करता है ओब्रायंस के डिसीजन को, ठीक है, कि किस तरह वो ड्राइवन होते हैं मोर बाय फियर ऑफ बीइंग जज्ड देन बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी और बिलीव इन द वॉर। अब देखो उसको ना एक्चुअली उसको एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी के तौर पे नहीं वो वहाँ से भाग रहा था, सॉरी, वो रुका इसलिए नहीं था, सेंस ऑफ ड्यूटी के तौर पे नहीं वो रुका था, ना ही वो एक अपनी कंट्री के लिए रुका था। वो क्यों रुका था? वो सिर्फ शेम के लिए रुका था, वो जजमेंट के लिए रुका था, कि उसको खौफ था कि लोग उसको गलत जज ना करने लग जाएं, लोग उसको बुज़दिल ना कहने लग जाएं, डरपोक ना कहने लग जाएं। सिर्फ इस डर की वजह से वो रुका था, जबकि उसको और कोई मसला नहीं था। उसको बस एक शेम थी किस चीज़ की, कि उसके जजमेंट, उसका जो है ना उसके बारे में उसका करेक्टर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, लोगों की जो एक होगी ना इंटरप्रिटेशंस उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में ख़राब हो जाएंगी। सिर्फ एक इसी पॉइंट के लिए वो रुकता है, उस वॉर में पार्टिसिपेट करता है। मॉरल डायलेमास इन वॉर टाइम। सो ये जो है ना, ये थीम हमें हाईलाइट करता है कि किस तरह स्टोरी जो है ना वो एक्सप्लोर करती है एक डिफ़िकल्टी को। कौन से डिफ़िकल्टी? मोरल चॉइस को, मोरल मेकिंग मोरल चॉइसेस। किस चीज़ की? इन एक्सट्रीम सिचुएशंस सच एज डिसाइडिंग वेदर टू फाइट इन अ वॉर यू डू नॉट बिलीव इन। यस, अब वो कहता है जिस चीज़ पे मैं बिलीव ही नहीं करता ना, उस पे भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। सो ये भी एक हमारा थीम है हमारी स्टोरी का। द लास्ट वन थीम इज़ पर्सनल वर्सेस सोसाइटल प्रेशर। जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थीम जो हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो है ना स्टोरी पोर्ट्रे करती है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि एक इंडिविजुअल के बिलीव के अंदर बिलीव्स और उसके सोसाइटल प्रेशर एक्सपेक्टेशंस के दरमियान में होती है, जो कि एम्फसाइज करती है इमोशनल और साइकोलॉजिकल टूल टू टॉल इट टेक्स ऑन इंडिविजुअल्स।
ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों थीम्स जो है ना, ये हमारी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। लाइक एक ही चीज़ ना बार-बार हम रिपीट हो रही है कि उसको एक तो डर था, उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो फ़ियरफुल, वॉर से फ़ियरफुल बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ़ अपने कैरेक्टर को ख़राब ना करने का उसको एक फ़ियर था कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए उसका कैरेक्टर। मतलब वो एक गुड कैरेक्टर ही उसका रहे कि हाँ, ये अपनी कंट्री के लिए खड़ा रहा और इसके फैमिली, ये इस फैमिली से बिलॉन्ग करता है। लाइक इस तरह कि ये हमें ये भी पता चलता है कि सोसाइटल प्रेशर, वही सोसाइटल प्रेशर हो गया ना कि अब वहाँ पे एक लॉ इम्पोज़ कर दिया गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अब तुम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है? So let's move towards the conclusion of this story. O'Brien joins the war due to fear of shame, not patriotism. जी, बिल्कुल ऐसा ही था। अब ओब्राइन जो था उसने वॉर को क्यों ज्वाइन किया था? सिर्फ फियर ऑफ शेम की वजह से, बल्कि हुब्बुल वतनी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं थी, ठीक है? और इट हाइलाइट्स द इमोशनल बर्डन ऑफ मोरल डायलेमास। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही था। अब इमोशनल बर्डन जो था ना उसके ऊपर, मोरल डायलेमास जो इखलाकी, जो एक एक जिम्मेदारी जो उसके ऊपर थी, ये उस बर्डन को हाइलाइट करती है स्टोरी। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है एक क्लैश को, किसके दरमियान क्लैश था ये, पर्सनल बिलीव्स का और सोसाइटल प्रेशर का। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह शेम और जजमेंट जो है ना वो शेप कर देती है, एक बना देती है क्रिटिकल लाइफ डिसीजंस। Rainy river symbolize the boundary between freedom and obligation, obviously. So this is all about today's lecture. I hope आपको ये lecture समझ आया होगा. Thank you all.